हे एवरीवन, वेलकम टू क्लिक द कॉन्सेप्ट। क्लिक द कॉन्सेप्ट पर हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके पीछे लगे कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज की। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल ए एंड सर्कल बी। हमें दो सर्कल दिए हैं, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। सर्कल ए की डेफिनेशन क्या है कि x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और सर्कल बी की डेफिनेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और सिमि और इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि देयर इज ए पॉइंट P ऑन सर्कल है। सर्कल ए पे एक पॉइंट P है और सर्कल बी पे एक पॉइंट Q है। तो क्या कह रहा है कि Q इज नियरेस्ट टू सर्कल ए। Q सर्कल ए के नियरेस्ट है और P सर्कल बी के नियरेस्ट है। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। तो सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए। देखते हैं सॉल्यूशन। हमारी सिचुएशन क्या दी है हमें। सिचुएशन क्या दी है हमें कि ए, हमारा सर्कल ए क्या है, हमारा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी क्या है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। हम जानते हैं सर्कल की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे सेंटर तो होता है h कोमा के और रेडियस होती है r। तो यहां से इसका सेंटर क्या आ गया हमारा 5,4 और इसकी रेडियस आ गई 2 कंपेयर करके। और इसका सेंटर आ गया 1,1 और रेडियस आ गई 1। तो इस सिनेरियो को अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ये 1,1 रेडियस का 1,1 सेंटर और 1 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे आएगा और 5,4 और 2 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे आएगा। ये 2 का, ये 1 का। तो इसी सिनेरियो को मैंने जियोजेब्रा की हेल्प से ड्रॉ किया है आगे की स्लाइड पे। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया। हमारा ए यहां पर है, ए नहीं, ए तो यहां पर है और बी यहां पर है। हमें अब पॉइंट पी और क्यू की लोकेशन फाइंड करनी है। हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट पी अगर यहाँ पे होगा तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी नॉर्मल। ऐसे अगर क्यू यहाँ पे होगा तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस इससे नॉर्मल होगी। तो अगर पी बी से मिनिमम डिस्टेंस पे है और क्यू ए से मिनिमम डिस्टेंस पर है तो पी क्यू से भी मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। तो क्या हो गया, पी क्यू को मिनिमम होना पड़ेगा, पी क्यू मिनिमम चाहिए हमें। या ऐसा समझो, या ऐसा समझो ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। लाइंस देखते हैं, ए पी क्यू बी ड्रॉ कर देता हूं मैं। ए पी क्यू बी। तो ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी होगा। पी क्यू बी ड्रॉ कर देता हूं। ये आ गई हमारी पी क्यू। तो एपी तो हमारी फिक्स है। तो एपी क्यू बी कितने आ गया हमारा, एपी तो हमारी फिक्स है कितनी 2 प्लस क्यू बी भी हमारी फिक्स है 1। तो ये हो गया 3 प्लस पी क्यू। और ए पी क्यू बी, अगर P इससे मिनिमम डिस्टेंस पे है B से और Q A से मिनिमम डिस्टेंस पर है तो APQB को मिनिमम होना पड़ेगा। APQB मिनिमम कब हो सकता है, 3 तो कांस्टेंट है, तो PQ को मिनिमम होना पड़ेगा। तो यहां से क्या पता चला हमें कि APQ और B एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। तो अगर इसको ड्रॉ करें
तो कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी ए पी क्यू बी, ए पी क्यू और बी। ए पी क्यू बी मिनिमम कब होगी? जब सारे ये कोलिनियर होगी तभी मिनिमम होगी। तब वहां से पी क्यू मिनिमम हो जाएगी, और पी सर्कल बी से मिनिमम हो जाएगा, क्यू सर्कल ए से मिनिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो इसी सिनेरियो को नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ किया है जियोजेब्रा की हेल्प से ही। ये हमारा सिनेरियो बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी। ए बी तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एपी। एपी कितना है 2 प्लस पी क्यू, पी क्यू कितना है 1, पी क्यू तो फाइंड करना है, प्लस क्यू भी कितना है 1। तो ये हो जाता है इधर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 5 इक्वल टू 3 प्लस पी क्यू। तो यहां से पी क्यू आ गई 2। तो देखो P और Q तो सर्कल A और B के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। PQ तो सर्कल A और B के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स तो क्या आ गई? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स क्या आ गया? इक्वल टू 2। अब देखते हैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर लूं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं और इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये इतने थे डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 5 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 1। तो ये कितनी बच जाएगी 4। और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 4, और यहां से यहां तक है 1। तो ये कितने बच जाएगी 3। और ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो क्या कह सकते हैं हम, टेन थीटा क्या आ गया यहां से? पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एच कोमा के, और पी के कोऑर्डिनेट्स को एच डैश कोमा के डैश मान लेते हैं, सही। तो अगर मैं टेन थीटा लिखूं इक्वेशन के अंदर, तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू 3/4 होगा या नहीं? ट्रायंगल अगर इन पॉइंट्स को नाम दें हम ए बी सी डी ई, ट्रायंगल ए बी सी से टेन थीटा कितना आ जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी से टेन थीटा कितना आ गया? 3/4। और क्या दिख रहा है हमें कि अगर ये h कोमा के है तो ये क्यू ई एच माइनस के माइनस 1 हो गई, और बी ई एच माइनस 1 हो गई। तो इसके अंदर टेन थीटा क्यू ई अपन बी भी लिख सकते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई अपन बी भी हो सकता है। क्यू ई कितना है? क्यू ई कितना है? के माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1। तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये भी टेन थीटा ये भी टेन थीटा। तो क्या आया? टेन थीटा 3/4 और के माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1। तो क्या हो गया? 3/4 इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1। तो ये हो गया 3h माइनस 3 इक्वल टू 3k माइनस, या इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं k माइनस 1 इक्वल टू 3/4 इंटू एच माइनस 1। अब सर्कल हमारा Q था h कोमा के, जो सर्कल B पे था, सर्कल B की इक्वेशन क्या थी? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब अगर ये Q इस सर्कल पे है, इस सर्कल पे है, तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k-1 का होल स्क्वायर प्लस h-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो k-1 तो हमारा क्या आ गया, 3/4 इंटू h-1। तो कितना हो जाएगा, 3/4 का 9/16, या 3/4 ही लिख देते हैं, 3/4 इंटू h-1 का होल स्क्वायर प्लस h-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सोल्व होके बनता है 25/16 h-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या h-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/25। तो क्या लिख सकते हैं हम, h-1 इक्वल टू +-4/5। तो यहां से क्या आ गया, h इक्वल टू 1 +-4/5। तो प्लस के साथ लेते हैं तो 9/5, और माइनस के साथ लेते हैं तो 5 - 1 कितना आता है, 5 - 4 1/5। तो h की दो वैल्यूज पॉसिबल आ गई। k की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम यहां से। अगर h इक्वल टू 9/5 होता है तो k कितना होगा, k-1 इक्वल टू 3/4 इंटू h-1, 9/5 - 1। तो k-1 इक्वल टू 3/4 इंटू 9 - 5, 4/5। तो 4 से 4 गया तो कितना बन गया, 8/5 बन गया के। तो h इक्वल टू 9/5, k इक्वल टू 8/5। और अगर h इक्वल टू 1/5 होता है, h इक्वल टू अगर 1/5 होता है तो k कितना आएगा, 1/5 होता है। तो 3/4 इंटू 1/5 - 1, तो 3/4 टाइम्स -4/5, या k-1 इक्वल टू -3/5। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2/5। तो 1/5 और 2/5 कौन सी वैल्यू रखें, हमारे पास दो वैल्यू चाहिए, एक तो 1/5 2/5, और h क्या आया 9 और q दूसरी वैल्यूज क्या आई 9/5 8/5। तो देखो 1/5 का मतलब आया, ये इधर 1,1 है, तो 1/5 तो इधर होगा, इधर है हमारा क्यों नहीं है ना। 1/5 का मतलब है b यहाँ पे है, तो b के इस साइड आ रहा है 1/5 तो, लेकिन हमारा क्यू तो इधर है ना, तो 1 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो 9/5 वाला रखेंगे। तो हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट तो क्या आ गए, 1/5 वाले नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो क्यू के कोऑर्डिनेट तो आ गए 9/5 का कोमा अपॉन 8/5। सिमिलरली पी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी देखो, अगर ये एच डेस कोमा के डेस है, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस है के डेस, और इतने थी 1, तो क्या हो जाएगी के डेस -1। और पी यहां पर है, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक है 5, यहां से यहां तक है 5, और यहां से यहां तक है एच डेस। तो ये कितनी बच गई, 5 - एच डेस। तो टेन थीटा यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, इसके अंदर टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए पी डी से के डेस -1/5 - एच डेस। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, 3/4 और के डेस -1/5 - एच डेस। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, के डेस -1/5 - एच डेस इक्वल टू 3/4। तो या के डेस माइनस,
या क्या लिख सकते हैं हम, एच डैश माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, -4/3 इंटू के डैश -1। ये ऐसा ही क्यों लिखा है, देखो अब P है सर्कल ए पे लोकेटेड है, तो सर्कल ए की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल ए की इक्वेशन क्या थी, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो P हमारा एच डैश कोमा के डैश, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, एच डैश -5 का होल स्क्वायर प्लस के डैश -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये के डैश -1 ही होगी, या 4 माइनस के डैश होगी, ये 4 माइनस के डैश होगी ना, क्यों, ये तो 4 माइनस के डैश होगी ना, क्योंकि ये पूरी कितनी है 4, और ये इतने से कितनी है के डैश, तो 4 माइनस के डैश होगी ना, 4 माइनस के डैश लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 माइनस के डैश है, तो एच डैश -5 को क्या लिख सकते हैं, या इसको सिंपल सिंपल हम 4/3 इंटू के डैश -4 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू के डैश -4 का होल स्क्वायर प्लस के डैश -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये सिंपल होकर क्या बन जाएगा, 25/9 इंटू के डैश -4 इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू 4, या के डैश -4 का स्क्वायर इक्वल टू 36/25 बन जाएगा। तो के डैश -4 इक्वल टू 6/5 प्लस और माइनस, तो के डैश इक्वल टू 4 प्लस 6/5, और के डैश इक्वल टू 4 माइनस 6/5। तो के डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 5 26/5, और यहाँ से के डैश कितना आ रहा है 14/5। एच डैश सिमिलरली, अगर एच डैश इस वैल्यू को के डैश इक्वल टू 26/5 को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा एच डैश -5 क्या है, के 4/3 इंटू के डैश -4, 4 एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4/3 इंटू के डैश -4 कितना होता है 6/5, तो 8/5, 5 प्लस 8/5 हो गया, तो एच डैश कितना आया 33/5। और यहाँ पे के डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच डैश क्या आ जाएगा, के डैश -4 निकालते हैं पहले, तो 14/5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 6/5 इंटू 4/3 टू 6/5 इंटू 4/3, हाँ, तो माइनस का 8/5 प्लस 5 भी है, तो 25 माइनस 8 कितना होता है, 25 माइनस 8 17। तो यहाँ पे क्या डेस क्या आ गया, यहाँ पे क्या डेस क्या, एच डेस क्या आ गया 17/5। तो पी की भी दो वैल्यू चाहिए हमारे पास, एक तो 17/5 14/5, और पी की दूसरी वैल्यू क्या आई 33/5 26/5। अब वही बात, हमारा पी देखो सर्कल के इस तरफ था ना, सर्कल का सेंटर था 5,4, तो 5,4 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं जा सकती, ये तो 6 के आसपास चली गई, 6 से भी बड़ी चली गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा पीक के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये वाले।
हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आई? कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 2, 9/5, 8/5 और 17/5, 19/5। तो क्या हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या आ गई थी हमारी? 2। 2 के कोऑर्डिनेट्स आए 9/5, 8/5 और पी के कोऑर्डिनेट्स आए 17/5, 14/5। 17/5, 14/5। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियोज में और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।